हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पेपर से पहले बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर करेंगे और इससे संबंधित जो मॉडल पेपर बनाया है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा के प्रारूप को देखते हुए ही बनाए गए हैं। इनसे संबंधित ही सवाल जो है परीक्षा में आएंगे इसी टाइप के। पहले सवाल पर जो है चलते हैं और देखते हैं इसको। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक, देखिए इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। इसकी नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, 1 कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से, पहले 2 3 4 5। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे। पहले इनको 1 + 2 + 3 + 4 + 5। टोटल कितना हो गया जोड़ने के बाद, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 1 15। अब ये कितने हो गए, एक में तो ये सारे 15 हो गए, लेकिन अब इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 और 4। 4 से इसकी गुणा कर देंगे। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 60। सभी के समझ में आया होगा, दोबारा समझ लेते हैं एक बार। देखिए इस तरीके के सवालों में क्या करेंगे हम, त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर ली हमने। उसके बाद ये एक क्या है, एक बेस है ये इसका, यहाँ से तो एक बेस इसका हो गया। देखिए सभी में कितने कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद में फिर 15 त्रिभुज फिर ऊपर होंगे, फिर 15 त्रिभुज फिर ऊपर। तो बार बार जोड़ने से बेहतर है कि इसकी गुणा हमने कितने से कर दी, 1 2 3 और 4 से कर दी। ठीक, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 60। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है यदि एक पासा के 4 अलग अलग स्थितियों को नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। देखिए एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, एक स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 और स्थिति 4। ठीक, बताना किसके विपरीत है, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कोई भी दो चित्रों में से एक सतह कॉमन वाला ले लेंगे। तो इसमें क्या है, 4 5 6 और इसमें क्या है, 4 3 2। देखिए इसमें से 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमाने पर, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाने पर, 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, उसके बाद 4 फिर 3 उसके बाद 2। कौन सी संख्या ऐसी है जो नहीं आई है, एक संख्या ऐसी है जो नहीं आई है। देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 1। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगी संख्या, 1। और एक सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछने लगे यहाँ से कि 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगी, 3, और 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6। अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत शानदार। 49 अनुपात 81 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए सभी को पता होगा कि ये किसी ना किसी संख्या के क्या है, वर्ग हैं ये। ठीक है, तो वर्ग भी जो है याद होने बहुत ज़रूरी है। ये किसका वर्ग है, 7 का। ये किसका वर्ग है, 9 का। ठीक, ये किसका वर्ग है, 7 का। ये किसका वर्ग है, 9 का। यहाँ से यहाँ में कितना अंतर है, इसमें कितना अंतर है, +2 की वृद्धि। ठीक, ये कितने का है, 8 का। 8 का वर्ग हो जाएगा ये। अगली बार में मैं कितने की वृद्धि करूँ, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, फिर +2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए जब यहाँ पे +2 की वृद्धि करी हमने, तो यहाँ पर भी +2 की, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और 100 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। ठीक, एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं, एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए इसको हटा लेते हैं एक बार, यहाँ से दोबारा से समझ लेते हैं कैसे कैसे आया। ठीक, जैसे कि देखिए 49 81 फिर है 64, यानी कि 49 अनुपात 81 फिर समानुपात 64 फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए
49 है, 81 है, 64 है, किसी ना किसी संख्या के क्या है ये वर्ग है। 49 किसका वर्ग है? 7 का। ठीक। 81 किसका वर्ग है? 9 का। देखिए जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूंगा तो ये किसी का ना किसी का वर्ग हो जाएगा। किसका वर्ग हो गया? ये 7 का, ये 9 का। कितने के वृद्धि हो रही है इसमें? +2 की। ठीक। अगली बार में देखते हैं 64 किसका है? 8 का वर्ग है। कितना जोड़ें? जब यहाँ पे 2 जोड़ा तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? +2। कितने बन जाएगी संख्या? 10। और 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और 100 वाली संख्या क्या हो जाएगी? ये इसका सही जवाब होगा और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक। तो ये क्या हो गए? सभी क्या हो गए यहाँ? किसी ना किसी संख्या के क्या हो गए? यहाँ वर्ग हो गए। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं फिर। देखिए 12, 13, 25, 27, 24, 51, 27 क्वेश्चन मार्क 64। इसको देखेंगे हम किस तरीके से आया यहाँ पे। देखिए गुणा करने के बाद है, भाग के बाद है, माइनस है, क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना, जोड़ना, भाग। ठीक है। सबसे पहले जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 12 है, उसके बाद कितना है? 13 है। अगर मैं इन्हें डायरेक्ट जोड़ के देखूं, 3 और 2 5, 1 और 1 2, तो क्या पता चला हमें? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक, तो क्या प्राप्त होगा हमें? 25 प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगली बार में देख लेंगे हम कि अगर 27 और 24 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा। 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 4 2 और 2 4 और 1 5, कितना प्राप्त हुआ? 51। इसी तरह से जब ये वाली संख्या हम निकालेंगे तो इसको क्या मानेंगे? फिर हम इसको x मान लेंगे, या फिर डायरेक्ट अगर निकाल रहे हैं तो 64 में से इसको घटा देंगे। बात एक ही है। ठीक है। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो ये संख्या प्राप्त होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 64 में से 27 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 14 इधर से हासिल ले लेंगे। 14 में से 7 गए 7, यहाँ कितने बच गए? 5, 5 में से 2 गए 3। 37 वाली ऑप्शन है कोई? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक। सभी के समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 240 कोमा क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा? कोमा 120 कोमा 40 कोमा 10 कोमा 2। ठीक। देखेंगे इसको, इसके स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर। देखिए सीधा सा दिखाई दे रहा है इसमें हमें। 2 की गुणा कितने बार? 5 बार। 10 की गुणा कितनी बार? 40 पर पहुँचने के लिए 4 बार। 40 की गुणा 120 पर पहुँचने के लिए कितनी बार? 3 बार। अब हमें यह पता चल गया कि शुरू में जो स्टार्टिंग हुई, पहले 5, फिर 4, फिर 3, अब की बार में कितना लेंगे? फिर हम अब की बार में लेंगे गुणा 2। जब 120 की गुणा 2 से करेंगे हम, देखिए 120 की गुणा जब हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 240। ठीक। अब हमें ये देखना है कि 240 की गुणा जब हम 1 से करते हैं तो 240 ही आएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं हम। देखिए इसको हटा लेते हैं, पहले दोबारा से समझेंगे एक बार। जिसके समझ में नहीं आया दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक। देखिए 240 कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा 120 कोमा 40 कोमा 10 कोमा 2। यहाँ से देखेंगे हम सीधा सा जो है हमें ये दिखाई दे रहा है कि 2 से 10 पर पहुँचने के लिए कितने से गुणा करी जाए? 5 से। 10 से 40 पर पहुँचने के लिए कितने से? 4 से। अब हमें यह पता चल गया कि पहली बार तो 5 से गुणा करी, अगली बार 4 से, तो अगली बार अगर 3 से गुणा होती है तो हमारी सीरीज जो है सही है। ट्रिक जो है क्या चल रही है हमारी? सही चल रही है। कितने से गुणा? 3 से। अब की बार में कितने से गुणा करूं? फिर मैं 2 से। जब 120 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 240।
ठीक। और 240 की गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। इसका मतलब पहला 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। इसी तरीके से जो है ये संख्या चलती चली जा रही है। ठीक है, या तो ऐसा हो जाएगा यहाँ से इधर की तरफ से 5 से गुणा, इधर से 4 से, इधर 3 से, इधर 2 से, इधर 1 से। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल जाएं, तब 14वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, पहला और दूसरा अक्षर कहने का मतलब ये है, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट डॉट जेड। ठीक, इसने कहा है कि यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा और आगे भी इसी तरीके से बदले जाएं तो 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो कहने का मतलब ये है, ए का क्रम क्या है यहाँ पर 1, बी का क्रम क्या है यहाँ पर 2, सी का क्रम क्या है 3, डी का क्रम क्या है 4। ठीक, यानी कि डी कितने नंबर पे है यहाँ पे? वास्तविक में 4 नंबर पे है। लेकिन अगर जब हम इनका क्रम चेंज कर दें तो बी कितने नंबर पर आ जाएगा? यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा। ए का क्रम जब चेंज करेंगे तो ए कितने नंबर पर होगा? 2। इसी तरीके से डी 4 नंबर पर, लेकिन डी कितने नंबर पर हो जाएगी? 3 नंबर पर। एल कितने नंबर पर है? यहाँ पर 3 पर, लेकिन जब आपस में जो है इनको चेंज करेंगे तो कितने नंबर पर हो जाएगा? एल नहीं है, ये सी है। ठीक है, इस कितने नंबर पर हो जाएगा? सी हो जाएगा 4 नंबर पर। इसी तरीके से आगे भी जब हम क्रम चेंज करेंगे तो बताना क्या है कि 14वां अक्षर क्या होगा। देखिए, 13 और 14वां अक्षर ले लेंगे हम। ठीक, तो 13वां अक्षर क्या होगा? एम, और 14वां अक्षर क्या होगा? एन। ठीक, तो जब हम इसका क्रम चेंज करेंगे आपस में, ठीक, तो ये एम कौन से स्थान पर पहुंचेगा? 14वें, और एन कौन से स्थान पर आ जाएगा? ये 13वें। बताना क्या है कि जब अक्षर आपस में बदले जाएं तब 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो बदलने पर 14वां अक्षर क्या होगा? एम होगा, और एम जो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।